आज मैं आपके लिए एक शानदार सर्वाइवल ड्रामा मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। तो चलिए फिल्म को देखते हैं और जानते हैं क्या हुआ इसमें। फिल्म की शुरुआत में समुद्र के अंदर का एक हिस्सा दिखाया जाता है। उसके थोड़ी ही देर बाद किनारे पर एक लड़की बेहोश पड़ी मिलती है। उस लड़की का नाम है जेनिफर। कुछ समय बाद जेनिफर को होश आ जाता है। उनका जहाज एक भयंकर तूफान में फंसकर समुद्र में डूब गया था और इसी दौरान वो बहकर इस सुनसान द्वीप पर पहुंच गई। जेनिफर ने देखा कि उसका दोस्त बैट थोड़ी दूर पर जमीन पर घायल पड़ा है। वो फौरन उसकी मदद के लिए भागी और देखा कि उसकी हालत बहुत खराब है क्योंकि उसके पेट में एक समुद्री साही घुस गया था। जेनिफर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। कोई और रास्ता ना देखकर उसने बड़ी मुश्किल से बैट को ऊपर उठाया। फिर उसने खुद ही उसके पेट से मुंह का पत्थर निकाल दिया और बैट को बोला कि वो कपड़े के टुकड़े से घाव दबा ले ताकि खून बहना बंद हो जाए। बैट को वहीं छोड़कर जेनिफर ताजे पानी की तलाश में द्वीप के अंदर चली गई। कुछ दूर जाने पर उसे जमीन पर कुछ गिरे हुए नारियल दिखे। उसने एक नारियल तोड़ा, उसका पानी निकाला और घायल बैट को देने के लिए वापस आ गई। लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। बैट तब तक मर चुका था। मूंगे की वजह से उसके पेट का जख्म बहुत गहरा था और वो ज्यादा खून बह जाने के कारण नहीं बच सका। ये देखकर जेनिफर अंदर से पूरी तरह टूट गई। इस बड़े वीरान द्वीप पर अकेली फंसी हुई उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कैसे जिएगी या यहाँ से घर कैसे लौटेगी। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अगर उसे जिंदा रहना था तो अब उसे खुद को इस कठोर प्रकृति से लड़ना ही होगा। वो द्वीप की तरफ घूमने लगी, कुछ उम्मीद में कि शायद कुछ मदद मिल जाए। जंगल के अंदर उसे एक पेड़ से लटका हुआ पुराना थैला दिखा। जब उसने उसे खोला तो अंदर कई दवाइयाँ, सोडा से भरी कोक की बोतल, लकड़ियों से भरी माचिस, ताश के पत्ते, एक पुराना तंबू का कपड़ा, कुछ खिलौने और एक किताब मिली। इन चीजों को देखकर साफ लगा कि इस द्वीप पर पहले भी कोई इंसान आ चुका है। इसी बीच जेनिफर को किनारे के पास एक पुरानी लकड़ी की नाव दिखाई दी। उसने सोचा कि अगर कभी कोई खतरा हुआ तो वो अपनी सुरक्षा के लिए इस नाव में जाकर छिप जाएगी। रात होने से पहले जेनिफर ने अपने दोस्त बैट की लाश को नारियल की टहनियों से ढक दिया। अंधेरा छा गया और जोरदार बारिश शुरू हो गई। जेनिफर ने अपनी जैकेट ओढ़ ली और एक बड़े नारियल के पत्ते के नीचे शरण ली। रात किसी तरह कट गई। सुबह होते ही उसने किनारे पर कई मरी हुई मछलियां देखीं। क्योंकि उसने पिछली रात कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसने कुछ मरी हुई मछलियां उठा लीं। थोड़ी देर बाद उसने एक मरी हुई छोटी शार्क देखी जिसके शरीर पर भयानक घाव थे। जेनिफर समझ नहीं पा रही थी कि इस शार्क को आखिर किसने या किस चीज ने इस हाल में पहुंचाया होगा। फिर भी उसने मछलियों को साफ किया और खाने की तैयारी करने लगी। कुछ समय बाद वो जंगल के अंदर चली गई और वहाँ उसे कई पुरानी कब्रें दिखीं। फिर उसने अपने दोस्त बैट की लाश को समुद्र किनारे रेत में दफना दिया। इस बीच उसने किसी तरह आग जलाकर मछलियां भून ली और अपना खाना खत्म किया। अगली सुबह जेनिफर के सामने एक डरावना नजारा था। उसने देखा कि उसके दोस्त बैट की कब्र खोद दी गई थी और उसका शव गायब था। किसी ने या किसी चीज ने उसे कहीं घसीट कर ले गया था। ये देखकर उसका दिल दहल गया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या इस द्वीप पर कोई खतरनाक मांसाहारी जानवर है? उस रात तो पूरी तरह डर में डूबी रही, नींद तक नहीं आई। अगली सुबह जब वो समंदर के किनारे गई तो उसने थोड़ी दूर कुछ तैरता हुआ देखा। पास जाकर देखा तो वो एक सूटकेस था। जेनिफर पानी में कूद पड़ी और तभी उसकी नजर नीचे पड़ी। समंदर की सतह के नीचे एक बड़ा अजीब सा छेद था। वो घबरा गई और जल्दी से सूटकेस लेकर किनारे लौट आई। जब उसने सूटकेस खोला तो अंदर एक जोड़ी सैंडल और कई कपड़े मिले। अपने गीले कपड़े वहीं छोड़कर उसने नए कपड़े पहन लिए। रात में एक हवाई जहाज द्वीप के ऊपर से गुजरा। जेनिफर ने उसे देखा और तुरंत फ्लेयर गन से आसमान में रोशनी छोड़ी मदद के लिए। लेकिन जैसे ही फ्लेयर समंदर में गिरा, उसकी रोशनी में पानी के अंदर एक राक्षसी परछाई नजर आई। तभी जेनिफर को समझ आया यही वो मांसाहारी जीव है जिसने उसके दोस्त का शव कब्र से उठा कर ले गया था।
वो डर के मारे जंगल की तरफ भागी और एक जगह छिप गई। अब उसे यकीन हो गया था कि अगर वो इस द्वीप पर रही तो अगला नंबर उसका ही होगा। उसे यहाँ से किसी भी तरह भागना था। अगले दिन सुबह उसने सूटकेस को अस्थायी नाव बनाकर भागने की कोशिश की, लेकिन सूटकेस उसका वजन नहीं झेल सका और योजना पूरी तरह फेल हो गई। शाम होते होते उसने खुद को बचाने के लिए एक पुराने पेड़ के तने के अंदर छिपा लिया। रात गहराई तो समंदर से वो राक्षस फिर बाहर निकला और द्वीप पर आ गया। कुछ देर बाद उसने उसी पेड़ के तने को जोर जोर से हिलाना शुरू किया, जैसे उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। जेनिफर ने अपनी सांसें तक रोक ली, एक आवाज तक नहीं निकाली। किसी तरह उसने वो रात काटी और जिंदा बच गई। सुबह हुई तो वो कांपते हुए पेड़ के तने से बाहर निकली और मछली पकड़ने चली गई। छोटी मछलियों को चारा बनाकर उसने एक बड़ी शाख पकड़ ली। उसने उस शाख को रस्सी से बांधकर जिंदा लटका दिया, ताकि रात में जब वो राक्षस बाहर आए तो इंसान की जगह शाख पर हमला करे। ये उसकी चाल थी और वो सफल रही। रात को राक्षस आया, शाख को खाया और वापस समंदर में चला गया। अगली सुबह जब जेनिफर फिर से मछली पकड़ने की तैयारी कर रही थी तो उसने देखा कि पानी में कुछ और तैर रहा है। पास जाकर देखा तो उसका दिल बैठ गया। वो उसके दोस्त जैक का अध खाया शव था। किसी चीज ने उसका आधा शरीर नोच खाया था और बाकी हिस्सों पर चाकू जैसे गहरे जख्म थे। जेनिफर ने लाश को किनारे तक घसीटा और फिर से उसे रस्सी से बांधकर चारे की तरह लटका दिया। रात में वो राक्षस फिर आया और इस बार जैक की लाश को निगल गया। जेनिफर ने पहली बार उसे इतनी नजदीक से देखा, उसका दिल डर से जम गया। वो रात उसके लिए फिर एक लंबा भयानक ख्वाब बन गई। अगली सुबह जेनिफर ने पुराने तंबू के कपड़े से 2 नारियल के पेड़ों के बीच जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर एक छोटा सा आशियाना बना लिया, ताकि वो भयानक जीव आसानी से उस तक न पहुंच सके। उस रात उसे राक्षस के लिए कोई चारा नहीं मिला। जैसे ही अंधेरा छा गया, जेनिफर अपने आशियाने में शरण लेने बैठ गई और अपने आसपास का माहौल ध्यान से देखने लगी। मौसम तूफानी था और आसमान में बिजली की चमक थी। इसी चमक में उसने देखा कि राक्षस पानी से बाहर आ चुका था और उसे देख चुका था। छिपने की तमाम कोशिशों के बावजूद राक्षस ने उस पर हमला कर दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन किसी तरह खुद को संभालकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। राक्षस ने उसका पीछा किया। एक बार जेनिफर ने मुड़कर उस पर लकड़ी के तख्ते से वार किया, जो उसने पहले से आत्मरक्षा के लिए तैयार किया था। लेकिन राक्षस बहुत ताकतवर था, उसके वार का कोई असर नहीं हुआ। इसके बजाय जीव ने जेनिफर को पानी में धकेल दिया और तेजी से गायब हो गया। किस्मत से जेनिफर उस रात बच गई। अगली सुबह उसने अपने पैर पर गहरा घाव देखा, जहां राक्षस ने उसे काटा था। थोड़ी देर बाद उसने समुद्र में कुछ तैरता हुआ देखा, एक बेड़ा। वह जल्दी से तैरकर उसके पास गई और 2 लोगों को पाया, मिया और लूकास। लूकास जेनिफर का प्रेमी था। वे सभी एक साथ द्वीप पर लौट आए। लूकास और उसकी बेटी ने जेनिफर को बताया कि जहाज के डूबने के बाद से वे बड़ी मुश्किल से बेड़े पर बचे थे और समुद्र में मछली पकड़कर अपना पेट पाल रहे थे। द्वीप पर लौटने के बाद जेनिफर ने उनके लिए खाने का इंतजाम किया और उन्हें बताया कि द्वीप देखने में तो सुंदर है, लेकिन बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ एक भयानक मांसाहारी राक्षस रहता है, जो रात में खाने की तलाश में समुद्र से बाहर आता है। लेकिन लुकास और मिया ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। जेनिफर ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि अगर वे यहीं रहे तो एक एक करके सब मर जाएंगे। लुकास ने मना कर दिया और कहा कि वे इस चट्टान पर जिंदा रहने के लिए पहले ही बहुत संघर्ष कर चुके हैं। मिया ने भी जेनिफर को समझाने की कोशिश की कि वहाँ ऐसा कोई जीव नहीं है, ये सिर्फ उसकी कल्पना है। जेनिफर को जल्दी ही एहसास हो गया कि लुकास और मिया को समझाना बेकार है, इसलिए उसने एक और योजना बनाने का सोचा। उसने लुकास से चाकू मांगा, ये दिखावा करते हुए कि वो मछली काटने के लिए चाहिए। लेकिन जब वो मछली साफ कर रही थी तो देखा कि चाकू पहले से ही सूखे खून से सना हुआ था। ये देखकर जेनिफर बेचैन हो गई। शाम होने से पहले उसने चुपचाप अपना सामान पैक किया और बिना किसी को बताए द्वीप से भागने की कोशिश की।
लेकिन मिया ने उसे भागते हुए देख लिया। उसने और लुकास ने मिलकर जेनिफर को रोक दिया और मिया ने उसके सिर पर किताब से वार किया, जिससे जेनिफर बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो खुद को एक पेड़ से बंधा हुआ पाया। लुकास और मिया ने बताया कि रात हो चुकी थी, फिर भी कोई राक्षस नहीं आया। वे ये साबित करना चाहते थे कि राक्षस सिर्फ उसकी कल्पना थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मिया समुद्र तट पर टहल रही थी तो वही भयानक जीव अचानक उस पर हमला कर दिया। लुकास ने अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जीव उसे समुद्र की गहराई में खींच ले गया। अब लुकास को जेनिफर की बातों पर यकीन करना पड़ा। उसने महसूस किया कि उन्हें पहले और ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। उस रात दोनों जंगल में छिप गए। अगली सुबह जेनिफर ने लुकास को डर के मारे एक ऊंचे पेड़ पर बैठे देखा। उसने उसे समझाया कि राक्षस दिन में कभी हमला नहीं करता, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद उन्होंने मछली पकाई, अपना सामान पैक किया और रात होने से पहले द्वीप से भागने की तैयारी की। दोपहर और शाम के समय जब सूरज ढलने लगा, वे बेड़ा समुद्र में ले गए। जैसे ही जेनिफर बेड़ा पर चढ़ी, उसने खून के धब्बे देखे। उसे शक हुआ कि मिया और लुकास ने शायद पहले किसी को मारकर उसका मांस खाया होगा ताकि खुद बच सकें। तभी वो भयानक राक्षस बेड़ा पर हमला कर गया और उसकी तली में छेद कर लिया। उन्होंने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर प्रयास असफल रहा। राक्षस ने जेनिफर को पानी के नीचे खींच लिया। जेनिफर ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया और चाकू से बार बार वार किया। घायल राक्षस ने उसे छोड़ दिया, लेकिन फिर लुकास पर हमला किया और उसे समुद्र के नीचे एक गहरे गड्ढे में खींच लिया। जेनिफर जल्दी से तैरकर पानी की सतह पर आई और बचने का कोई रास्ता न पाकर द्वीप पर लौट आई। उसने मन ही मन ठान लिया कि अगर उसे मरना है तो लड़ते हुए ही मरना होगा। बदला लेने के लिए उसने हथियार और जाल तैयार करना शुरू किया। हर रात की तरह राक्षस फिर से द्वीप पर लौट आया, लेकिन इस बार जेनिफर ने चतुराई से उसे आग से घेर लिया और पहले से तैयार किए गए नुकीले लकड़ी के भाले से हमला किया। लंबी और भीषण लड़ाई के बाद राक्षस बुरी तरह घायल हो गया और मर गया। आखिरकार जेनिफर ने राहत की सांस ली। जंगल में आग फैल गई और आसमान धुएं से भर गया। आग और धुएं को देखकर एक बचाव विमान या टीम उसे देखने और बचाने के लिए आ गई। और इस तरह फिल्म यहीं समाप्त होती है।